नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। बाजार में भारत का 100 लाख करोड़ रुपया डूब गया। भारत अब ये कह सकते हैं कि भारत डूब गया मेरे ठेंगे से। मैं नहीं कह रहा, मोदी कह रहे हैं। मोदी को देखकर तो ऐसा ही लगता है। आप सोच रहे हैं मोदी ने कहाँ कहा, किस न्यूज़ में कहा, किस मीडिया में कहा। उनकी गोदी मीडिया थोड़ी बताएगी कि आप उन्होंने कब और क्या कहा। देखने से ही आपको पता चल रहा है देश डूब रहा है और मोदी जी फोटो खींच रहे हैं और उससे ज़्यादा खिंचवा रहे हैं। सफारी में सैर कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं। तो इसे आप क्या कहेंगे? मेरे ठेंगे से कहने का मतलब तो यही होता है मोदी का। मेरे दोस्त, मोदी कितने आनंद से रह रहे हैं, एक काउबॉय की तरह। आपने उनका आज का सफारी का ड्रेस, सफारी की जो भी मतलब उनका जो भी एटीट्यूड है, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी को कोई चिंता है कि देश डूब रहा है या देश का शेयर बाजार डूब रहा है और मेरे कर्मों से डूब रहा है, यानी मोदी के कर्मों से डूब रहा है? क्या मोदी ऐसा सोच रहे हैं? और सोच रहे होते तो मजे ले रहे होते, फोटो खिंचवा रहे होते, फोटो खींच रहे होते। खैर, मोदी के लिए छोटी सी बात है। भारत जल रहा है, एक हिस्सा जल रहा है, मणिपुर, मोदी के ठेंगे से। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि आपने मोदी को कब फिक्रमंद देखा आपके लिए? नरेंद्र मोदी से पूछा जाए, नरेंद्र मोदी मणिपुर जल रहा है, आप क्यों नहीं गए? नरेंद्र मोदी का जवाब होगा, जलने दो, जलेगा तभी तो मैं अडानी को बेच पाऊंगा। शेयर बाजार डूब रहा है नरेंद्र मोदी जी, आपको चिंता क्यों नहीं है? आप इस तरह आनंद क्यों ले रहे हैं? नरेंद्र मोदी का जवाब होगा, मेरे अडानी का 1 रुपया भी नहीं डूबा और डूबेगा तो भी मैं निकाल लूंगा। और काला धन इतना रखा है मैंने विदेशों में, सब मैं अडानी को दे दूंगा। अडानी का 1 रुपया घाटा नहीं हुआ, बाकी देश जाए भाड़ में मेरे ठेंगे से। मतलब तो यही हुआ ना मेरे दोस्त। अगर नरेंद्र मोदी से पूछा जाए, नरेंद्र मोदी जी 180 करोड़ लोगों के हाथों में आपने भीख का कटोरा थमा दिया और सब कुछ अडानी के हवाले कर दिया, 2 काम एक साथ हुए। 80 करोड़ लोगों के हाथों में भीख का कटोरा, साथ में अडानी को तीसरे नंबर तक पहुंचाना, यानी देश की सारी संपत्ति दे देना। देश का पोर्ट, एयरपोर्ट, रेल, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, कोयला, पानी, बिजली, खाद, किसानों की जमीनें, पूरे देश की जमीनें, बॉर्डर की जमीनें, सब कुछ अडानी को दे दिया। तो नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे? मैं तो फकीर हूं जी, मेरा तो अकेला एक अपना है अडानी, तो उसके लिए ही करूंगा। किसके लिए करूंगा? देश जाए भाड़ में ठेंगे से। मोदी का जवाब तो यही होगा ना। जवाब उनके मुंह से निकले या ना निकले, सामने तो यही है ना। किसी भी समस्या पर पूछ लो, देश महंगाई से जूझ रहा है, देश की कमर टूट रही है, देश गरीब हो रहा है, लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, रोटी नहीं खा पा रहा है। मेरे ठेंगे से मोदी का यही जवाब होगा। महंगाई से देश कमजोर हो रहा है, देश डूब रहा है, देश गरीब हो रहा है, देश लूट रहा है। तो लूटने दो, मेरा क्या, मैं तो फकीर हूं जी, मेरा अडानी तो कमा रहा है ना। टैक्स के जीएसटी जो आ रहा है वो भी खा रहा है, हम ऊपर से दे रहे हैं, देश खरीद रहा है। मेरा अडानी तो विकास कर रहा है ना। देश जाए भाड़ में मेरे ठेंगे से, मतलब तो यही है ना। आप सोच के देखिए, नरेंद्र मोदी से पत्रकार जब पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी के जवाब का इंटेंस क्या है, तरीका क्या है, किस तरह से वो जवाब देते हैं। जवाब तो यही बनता, यही होता है और यही समझ में आता है। जीएसटी से देश बर्बाद हो गया, देश तबाह हो गया, देश का उत्पादन क्षेत्र खत्म हो गया, जीडीपी तबाह हो गई। भारत अब आयात पर निर्भर हो गया, वो भी चाइना के आयात पर, जो हमारा पारंपरिक दुश्मन है। हम अपने दुश्मन को रोटी खिला करके उसे मोटा कर रहे हैं और हम मरे जा रहे हैं। मोदी जी, इस पर आपका क्या जवाब है? मेरे अडानी को कमाई मिल रही है, चाइना ने मदद की है मुझे प्रधानमंत्री बनाने में, चाइना के बल पे ही हमारे अडानी का बिजनेस इस स्टेज पर आया है। हमारी डील है,
हम चाइना को देंगे, जमीनें देंगे, चाइना को अंदर आने देंगे, चाइना हमारा है, चाइना का हमारा बहुत पुराना नाता है, बहुत पुराना। देश मोदी जी का सीधा जवाब है, देश जाए भाड़ में मेरे ठेंगे से। चलिए, इसके अलावा कोई जवाब है? आप सोच के देखिए। मोदी जी का एटीट्यूड तो ऐसा ही है, जवाब तो ऐसा ही है। पूछ लीजिए, दूसरी बात पूछ लीजिए, मोदी जी आपने जितनी बातें कही थी, देश से वादे किए थे, उसका क्या हुआ? अमित शाह ने तो उसको जुमला कह दिया। मैं तो फकीर हूं जी, मैं देश, मैंने घर छोड़ा, मैंने बीबी छोड़ी, मैंने परिवार छोड़ा आपके लिए। तो जो भी होगा आपका होगा, मेरा क्या होगा? मैं तो फकीर हूं जी। सोच के देखिए, यही जवाब है ना, मतलब तो यही है ना। और नरेंद्र मोदी को देख लो, उनकी फोटो सेशन को देख लो, उनके फैंसी ड्रेस को देख लो, आपको यही लगेगा ना। आखिर नरेंद्र मोदी फिक्रमंद हैं देश के लिए, आपके लिए। और कब थे? 750 किसान अपनी मांग लेकर, एमएसपी की मांग लेकर, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, नरेंद्र मोदी तो 2 गुना दे रहे थे। किसान मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस मांग रहे हैं, वो भी देने के लिए तैयार नहीं। दुगुने का वादा करके आए थे, 2 गुना दाम बढ़ा देंगे, उपज का 2 गुना दाम लोग किसानों को मिलेगा। उपज का भी नहीं मिल रहा है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस नहीं मिल रहा है, देने के लिए तैयार नहीं है नरेंद्र मोदी। वादे को दे करके भी डंडा लेकर खड़े हैं कि आए तो मार दूंगा। गोलियां चलवा दी, डंडे बरसाए, कीले ठुकवाई, न जाने क्या क्या किया, आप देखे हैं। 750 किसान शहीद हो गए, उन्हें किसान भी नहीं माना, इंसान भी नहीं माना यार। संसद में श्रद्धांजलि तक नहीं देने दी, मतलब मेरे ठेंगे से। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मेरे दोस्त, किसी और मुद्दे को ले लो, बेरोजगारी को ले लो। 8 करोड़ 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किए थे, 10 साल हो गया, 20 करोड़ दे देते, 20 करोड़ की नौकरी खा गए। आप पूछो, मोदी जी आपने वादा तो नहीं निभाया, लेकिन लोगों की नौकरियां खा गए। तो यही जवाब होगा, देश जाए भाड़ में मेरे अडानी का व्यापार चल रहा है, मेरे ठेंगे से। अर्थ तो यही होता है। जो आपके सामने नरेंद्र मोदी है, उनका जवाब आपके लिए किस बात के लिए क्या है? सोच के देखिए। किसी भी मुद्दे पर, किसी भी बात के लिए क्या पूछ लीजिए। मोदी जी, भारत तबाह हो रहा है, रुपया रसातल में चला गया है, ठीक है, सेंचुरी मारने वाला है, $1 का दाम 100 रुपए में मिलेगा। देश के क्या हालात होंगे? डॉलर बेच करके नरेंद्र मोदी अपना खर्चा चला रहे हैं, या यूं कहें कि डेफिसिट को कम कर रहे हैं और कम करके दिखा रहे हैं अपनी पोजीशन बनाने के लिए। देश भी बेच डालेंगे ये। मोदी जी से अगर पूछा जाए कि नरेंद्र मोदी जी, आपके लोग कहते थे कि रुपए के गिरने का मतलब है प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है, इस पर आपका क्या कहना है? बोलेंगे तब गिरती थी, अब तो गरिमा उठती है। रुपया गिरेगा तभी तो हमारे अडानी अंबानी जैसे गुजराती माफियाओं का पैसा जो ब्लैक मनी के रूप में विदेशों में जमा है, उसकी कीमत बढ़ेगी। एग्जाम्पल बताऊं, जैसे 100 रुपया अडानी का, 100 रुपया तो नहीं यार, 100 लाख करोड़ है, 100 रुपया अडानी का विदेशी बैंक में जमा है डॉलर के रूप में। अब उसकी कीमत क्या है इस समय? वो 100 रुपया, एक मतलब डॉलर 80 रुपए का है। अब अगर वो 100 रुपया हो गया तो अडानी का दाम बढ़ गया ना, मतलब अडानी की संपत्ति बढ़ी ना। $1 अब 100 रुपए का, पहले 80 रुपए का था, अब 100 रुपए का हो गया, यानी बढ़ गया। तो नरेंद्र मोदी का यही जवाब होगा, हमारे काले धन को रखने वाले अपने भाई लोगों का दाम तो बढ़ रहा है ना, उनकी कमाई तो बढ़ रही है ना, उनका रुपया तो बढ़ रहा है ना। कल को अगर लेके आएंगे पैसा भारत में, तो अभी 80 मिल रहा है तो बाद में 100 मिलेगा, बाद में 150 मिलेगा। हम तो रुपया गिराएंगे ही, देश जाए भाड़ में मेरे ठेंगे से। मतलब तो यही है ना। नरेंद्र मोदी का जो एटीट्यूड है, नरेंद्र मोदी का जो रिस्पांस है भारत देश के प्रति, नरेंद्र मोदी का जो सोच है आम आदमी के प्रति, उसका मतलब तो यही है ना। किसी और मुद्दे को ले लो। देश आज सामरिक परिस्थितियों में घिरता जा रहा है, सेना को कमजोर कर दिया, सेना को अग्निवीर बना दिया, वॉचमैन बना दिया। और उधर अमेरिका यानी ट्रंप
मोदी की अपनी फिर पर्सनल दुश्मनी। ट्रंप पहले भारतीय बाजार को तबाह कर रहा है, बाद बिजनेस को तबाह करेगा, बाद में पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर भारत पर चलाएगा, यानी पाकिस्तान को आगे करके भारत पर चढ़ाई करेगा, करवाएगा। अमेरिका इस बार सीधे ऐलान करके, पहले भी ऐलान करके ही आ रहा था 1971 में जब इंदिरा गांधी जी थी आयरन लेडी, देश बच गया चाहे जिस तरह से भी। लेकिन अब सोचो क्या होगा। नरेंद्र मोदी तो चाइना के लिए कहते हैं वो बड़ी इकोनॉमी है, हम उससे कैसे लड़ेंगे, तो सुपर पावर अमेरिका से लड़ने जाएंगे आपका ये नरेंद्र मोदी? सोच के देखो, लड़ेगा? मुझे तो नहीं लगता। बोलेगा, अब चाइना के लिए बोले जब वो बड़ी इकोनॉमी है मैं उससे नहीं लड़ सकता, तो अमेरिका के लिए यही बोलेगा ना, सुपर पावर है मैं उससे कैसे लड़ सकता हूं। पाकिस्तान के लिए मंच से भले बोल दिया, वो भी वोट मांगने के लिए समझौता करके कि भारत घुस के मारेगा, लेकिन अमेरिका के लिए यही बोलेगा। वैसे भी भारत मतलब नरेंद्र मोदी, अमेरिका यानी पाकिस्तान और भारत युद्ध होता है, अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ने आता है और लड़ता है, तो क्या अब रसिया हमारी मदद करेगा, या देश का कोई छोटा मोटा देश भी हमारे साथ खड़ा हो जाएगा लड़ने के लिए? सवाल ही नहीं उठता यार। नेपाल, श्रीलंका तक नहीं खड़ा होगा, दूसरे तो छोड़ दो। क्या हाल होगा भारत का? बचेगा भारत? हमारे ठेंगे से नरेंद्र मोदी यही कहेंगे। नरेंद्र मोदी के पास तो, मोदी के लोगों के पास, मोदी के माफियाओं के पास, मोदी के कुछ चोर गुजराती माफियाओं के पास तो इतने पैसे हैं कि वो सबके सब और लोगों को भी, कुछ लोगों को 50 करोड़ दे करके उनको नागरिकता दिलवा देंगे अमेरिका की। अब तो 50 करोड़ में मिल रहा है अप्रोक्सीमेट। गोल्ड कार्ड खरीदेंगे ट्रंप का और अमेरिका चले जाएंगे। क्या कर लेंगे नरेंद्र मोदी? अमेरिका की इस मतलब इंस्टेंट नागरिकता मिलने का मतलब यह है कि आपका कोई कानून भी वहां काम नहीं कर पाएगा, आप उखाड़ भी नहीं पाएंगे कुछ। सोच के देखिए, जब अमेरिका आपके भारत के अलगाववादी पन्नों को शरण भी देता है और संरक्षण भी, और आप कुछ नहीं कर पाते, आप कुछ नहीं उखाड़ पाते, तो क्या? और जब चीन से हम ये कहते हैं बड़ी इकोनॉमी, छोटी इकोनॉमी, तो अमेरिका तो बोल ही सकते हैं नरेंद्र मोदी सुपर पावर, हम क्या करें भाई, अपना अपना देख लो, देश जाए भाड़ में मेरे ठेंगे से। यही जवाब होगा ना? चलिए और कोई मुद्दा ले लीजिए, सोच के बताइए। किसानों का हो गया, गरीबी का हो गया, बेरोजगारी का हो गया, भूखमरी का हो गया, देश पर कर्जे का सोचो। 55 लाख करोड़ से 200 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। नरेंद्र मोदी ने कहा था कर्जा लो, घी पियो, पी रहे हैं, आप मरो। पूछो नरेंद्र मोदी जी, 55 लाख करोड़ आपके आने से पहले भारत पर कर्जा था, अब 200 लाख करोड़ के ऊपर हो गया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नरेंद्र मोदी जी का क्या कहना होगा, सोचिए। नरेंद्र मोदी जी कहें, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, क्यों पैसे की चिंता करते हो, कर्ज है, देना है क्या, हम देंगे क्या? अरे कोई 10 साल के बाद है, कोई 50 साल के बाद है, कोई 100 साल के बाद, कर्ज ही तो लिया है। जो जिएगा वो सिएगा, यानी जो रहेगा वो भरेगा। यही जवाब होगा ना नरेंद्र मोदी का? क्या होगा? एक भी जिम्मेदारी भरा एक्शन, एक भी जिम्मेदारी भरा काम आप नरेंद्र मोदी का बता दीजिए। 50 लाख लोग महामारी में मर गए, 5 लाख कहा गया, झूठ बोला गया, छोड़ दीजिए, 50 लाख लोग मर गए। अगर इस पर नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा जाए कि नरेंद्र मोदी जी 50 लाख मर गए कहते हैं, WHO कहता है, आपका क्या कहना है इस बारे में? बोलेंगे, क्या बात करते हो, हमारा अडानी तो जिंदा है, देश जाए भाड़ में मेरे ठेंगे से। एग्जैक्टली यही जवाब होगा मेरे दोस्त, यही जवाब है। और वो मुंह से ना बोले, लेकिन उनको देख लीजिए, उनका एटीट्यूड देख लीजिए। दुनिया को छोड़, पहले को छोड़ दे, अभी आज का ही एटीट्यूड देखो। मस्ती ले रहे हैं, घूम रहे हैं, सफारी कर रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। वाह क्या बात है। कोई नेता हो तो मोदी जैसा, कोई विक्रेता हो, देश विक्रेता हो तो मोदी जैसा। मोदी महान है, बाकी सब तो आप खुद ही देख रहे हैं। किसी और मुद्दे को ले लो, किसी भी बात को ले लो, स्वास्थ्य ले लो, शिक्षा ले लो, शिक्षा भाड़ में चली गई। कम से कम उत्तर भारत का तो यही हाल है। नरेंद्र मोदी कहा कि जहां डबल इंजन की सरकारें हैं वहां के तो स्कूल बिक चुके हैं, शिक्षा
और नीचे चली गई, स्कूल ड्रॉप आउट हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मेरे दोस्त, जब 80 करोड़ लोग भीख का कटोरा लेकर 120 रुपए के अनाज के लिए लाइन में खड़े होते हैं दिन दिन भर, वो अपने बेटे को 4000 रुपया फीस देकर के स्कूल में भेजेंगे पढ़ने के लिए। आप खुद ही अंदाजा लगा लो, सोच लो, इससे ज्यादा सोचने के लिए बचा क्या है कुछ? लेकिन आश्चर्य है, गरीबी पर आपने, नरेंद्र मोदी ने आपको ठोक दिया, यानी क्या कहेंगे, नरेंद्र मोदी ने आपको ठेंगा दिखा दिया, आप मौन रहे। महंगाई पर नरेंद्र मोदी ने अपने वादे को भुलाकर आपको ठेंगा दिखा दिया, ठेंगे से आप मौन रहे। नरेंद्र मोदी ने गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, किसानों की आत्महत्या, किसानों की समस्या, देश का जलना, सब, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब पर ठेंगा दिखा दिया, आप मौन रहे, कुछ नहीं बोले। नरेंद्र मोदी ने पूरा देश छीनकर, खरीदकर, धमकाकर, डराकर लेकर के अडानी को दे दिया, आपने कुछ नहीं बोला, आप मौन रहे। सोचिए आप कौन हैं। सोचता हूं कभी कभी नरेंद्र मोदी कायर हैं, चीन से का जवाब नहीं दे पाते, ट्रंप से लतिया के आ जाते हैं, इतनी कायरता नरेंद्र मोदी, जो नरेंद्र मोदी की कायरता सामने है वो तो सामने है, लेकिन हम कौन हैं? ये देश कौन है? 140 करोड़ लोग कौन हैं? क्या हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी कायर है? नहीं। नरेंद्र मोदी को कायर करने से पहले हमें अपने मुंह पर काली पोत लेना चाहिए। मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, अगर हम नरेंद्र मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, अगर हम नरेंद्र मोदी को गद्दी से नहीं हटा पा रहे हैं, अगर हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा नहीं मांग पा रहे हैं, अगर नरेंद्र मोदी को से देश को मुक्त नहीं करा पा रहे हैं, तो सदियों से हम कायर थे और आज भी हम कायर हैं। अकेले नरेंद्र मोदी कायर थोड़ी हैं। खैर, मेरी ये सोच है, मेरे ये विचार हैं, मेरे अंदर दर्द है जो आप तक थोड़ा बहुत बोल करके अपने दिल को संतोष दे लेता हूं। सीरियसली कहता हूं, अगर ये बातें ना बोलूं तो हार्ट अटैक आ जाए, मर जाऊं। सीरियस बोल रहा हूं। इतना जहर जो नरेंद्र मोदी बोते हैं, वो देखकर, सुनकर, महसूस करके पता नहीं क्या होता है, बहुत। और सबसे ज्यादा इस बात का दर्द होता है, 140 करोड़ भारतवासी कौन है और क्यों मौन है? क्या सदियों से ये ऐसे ही मौन थे? लोग आए, छोटे छोटे लुटेरे, छोटे छोटे गंवार, छोटे छोटे गिरोहबाज, छोटे छोटे चोर, और भारत को कब्जा कर लिया, राज करते रहे। तब भी नहीं, कुछ तो 8-10 करोड़ तो रहे होंगे, पता नहीं, जो भी रहा होगा। तब भी हम ऐसे ही थे, हम ऐसे ही मौन थे, हम ऐसे ही कायर थे, हम ऐसे ही बुज़दिल थे, हम ऐसे ही कुछ नहीं समझते थे, कुछ नहीं बोलते थे, बस मौन रहते थे, उम्मीद करते थे सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु आएंगे, बचा लेंगे, नहीं तो कृष्ण आएंगे, और नहीं कुछ आया तो राम आ जाएंगे, कोई ना कोई तो बचा लेगा, नहीं कोई तो शिव बचा लेंगे अपने लिंग से। खैर, जाने दीजिए, इससे ज्यादा नहीं। देश आपका है मेरे दोस्तों, और देश नरेंद्र मोदी बर्बाद कर रहे हैं, बेच रहे हैं अपनी कुरीतियों के चलते, अपने अक्षमता के चलते, अपनी अज्ञानता के चलते, अपने मूर्खता के चलते, और आप मौन हैं। अब तो सवाल डिग्री पर भी है। अगर साबित हुआ तो संसद ही जाएगी, प्रधानमंत्री भी नहीं रहेंगे, जाएंगे। लगता है नरेंद्र मोदी ऐसे ही जाएंगे, इसी तरह के किसी मामले में जाएंगे। अपने से तो नहीं जाएंगे, नैतिकता से तो इस्तीफा नहीं देंगे नरेंद्र मोदी, ये तो अब बात समझ में आ गई। और ना ही वो दलाल, मतलब अंग्रेजों के गुलाम या अंग्रेजों के मुखबिर, आरएसएस सास बहू के झगड़े तो करेगा, लेकिन मोदी को हटाने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। आप लड़ सको तो बचा लो देश को, नहीं तो डूबने दो यार। ऐसे ही शेयर बाजार डूबेगा, देश डूबेगा। वैसे भी हम श्रीलंका के करीब हैं, हम भी श्रीलंका की तरह